देखिए, आज केमिस्ट्री का नया बैच चालू हो रहा है। हम केमिस्ट्री में आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। इसका नाम ही है फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर एंड कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा और मॉडल सेट पूरा का पूरा करा दिया जाएगा। जो एग्जाम से आने वाले हैं वो ज़्यादातर उस पर क्वेश्चन पे फोकस किया जाएगा। देखिए, केमिस्ट्री के कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। अगर केमिस्ट्री की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे, केमिस्ट्री की उत्पत्ति के बारे में, तो ये केमिस्ट्री केमिया शब्द से हुई है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिया शब्द से हुई है और केमिया एक लैटिन वर्ड है। केमिया एक लैटिन वर्ड है, मतलब कि लैटिन शब्द है। केमिया का अर्थ ब्लैक सॉइल होता है, यानी कि काली मिट्टी होता है। मतलब ये कहें कि केमिया से ही केमिस्ट्री बना है। केमिया एक लैटिन वर्ड है और केमिया का अर्थ ब्लैक सॉइल होता है। आप देखिएगा कि रसायन विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुण, उसकी संरचना तथा उसमें संभावित होने वाले परिवर्तन को ही रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब क्या देखिए कि देख रहे हैं इसमें कंडीशन क्या हो रहा है, पदार्थ, सिर्फ पदार्थ ही आ रहा है और इसी का देखिए केमिस्ट्री में इसी के गुण, इसकी संरचना और इसका परिवर्तन। मतलब ये कहे, आप तीन ही याद कीजिए, ये केमिस्ट्री का डेफिनेशन समाप्त। मतलब कि इसका पदार्थ के गुण, पदार्थ की संरचना, पदार्थ में संभावित होने वाले परिवर्तन को रसायन विज्ञान कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर एंड पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन देम नॉन एज केमिस्ट्री। मतलब ये कहे कि पदार्थ के गुण के बारे में, उसकी संरचना तथा उसमें परिवर्तन होने वाले को ही रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे गुण और संरचना और परिवर्तन, लाइन से देखेंगे। पदार्थ की गुण, आप दुनिया की हर एक चीज क्या है? पदार्थ है। दुनिया की हर एक चीज पदार्थ है। जैसे देखिए, ये मार्कर क्या है? पदार्थ। ये देख रहे हैं, ये बोर्ड क्या है? पदार्थ है। ये लिखा हुआ क्या है? पदार्थ है। बाइक क्या है? पदार्थ है। साइकिल क्या है? पदार्थ है। कॉपी, किताब सब पदार्थ है। बशर्ते एक चीज को छोड़कर, वो है रेडिएशन। उसको छोड़कर दुनिया की सारी चीजें पदार्थ है। देखिए, ये क्या है? मार्कर है। ये पदार्थ कैसे हम आपको बता रहे हैं। ये बोल रहा है गुण, संरचना और परिवर्तन। देखिए, ये क्या है? ये मार्कर है। इसका गुण है कि ये अच्छा लिख सकता है, खराब लिख सकता है, ये रंग में लिख सकता है या बेरंग में लिख सकता है। ये इसका गुण है। और ये बोल रहा है संरचना। इसकी संरचना कैसी है? तो ये लंबा है, इसकी संरचना लंबा है। और ये इसका परिवर्तन कैसे होगा? मान लीजिए इसमें परिवर्तन, इसको खोल दिए तो ये हो गया इसका परिवर्तन। इसी को बोलते हैं रसायन, इसी को ही बोलते हैं रसायन। मतलब कि हम ये कहें कि जो भी करना है वो सिर्फ पदार्थ के ही बारे में पढ़ना है, उसी को रसायन विज्ञान कहेंगे। अब आते हैं कि पदार्थ क्या है। ये तो समझ गए कि रसायन विज्ञान में सिर्फ पदार्थ के ही बारे में पढ़ना है और पदार्थ के गुण पढ़ना है, पदार्थ की संरचना पढ़ना है और पदार्थ का में परिवर्तन को बारे में पढ़ना है। अब आते हैं कि पदार्थ है क्या। देखिए, अब पदार्थ है क्या? जो स्थान छेदता हो, जो स्थान छेदता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान छेदता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो। पदार्थ क्या है? पदार्थ हुआ है जो स्थान छेदता हो, जिसमें द्रव्यमान हो तथा अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे कि हम ये कहें कि मतलब कि दुनिया की सारी चीजें पदार्थ है। अगर ये मार्कर की बात की जाए कि मार्कर कैसे पदार्थ है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये ऐसे रखे तो ये क्या किया? स्थान छेका। और इसमें क्या है? इसमें वजन है। इसमें क्या है? वजन है। तो ये वजन है, तो इसलिए इसको द्रव्यमान कहेंगे। और ये अवरोध उत्पन्न कैसे करेगा? मान लीजिए यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है तो ये अपने बल के अनुसार रोक सकता है इसे। जब रोकेगा तो इसी को क्या बोलेंगे कि अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो क्या बोलेंगे? ये तीनों मिलाकर बोलेंगे कि पदार्थ। पदार्थ क्या है? जो स्थान छेदता हो, जिसमें द्रव्यमान हो तथा अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे ही पदार्थ कहते हैं। देखिए, पदार्थ आप समझ गए। पदार्थ की अवस्था के बारे में देखेंगे तो पदार्थ की दो अवस्था है। एक तो हो जाएगा भौतिक अवस्था, पदार्थ की अवस्थाएं।
फिर पदार्थ की अवस्था के बारे में देखें तो ये दो हो जाता है, एक भौतिक अवस्था, एक हो जाता है रासायनिक अवस्था। देखिए इस भौतिक अवस्था में हम 5 पढ़ेंगे, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। इसमें होता है ठोस, फिर हो जाएगा द्रव्य, फिर हो जाएगा गैस, एक हो जाएगा प्लाज्मा और एक हो जाएगा बोस-आइंस्टाइन। बोस-आइंस्टाइन देखिए, और रासायनिक अवस्था में इसको बोलते हैं पदार्थ मतलब मैटर। मैटर दो प्रकार का होता है, एक भौतिक अवस्था, नहीं प्रकार नहीं होता, सॉरी, पदार्थ की अवस्था है। तो ये इसके दो अवस्था, एक भौतिक अवस्था, एक रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था 5 हो जाता है, एक ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। फिर रासायनिक अवस्था में 2 प्रकार के हो जाएंगे, ये शुद्ध पदार्थ हो जाएगा और ये हो जाएगा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में फिर 2 हो जाते हैं, एक हो जाता है तत्व और ये हो जाता है यौगिक। तत्व में फिर 3 हो जाता है, आप इसको देखेंगे तो ये हो जाता है धातु, फिर ये हो जाता है अधातु, ये हो जाता है उपधातु। यौगिक में देखेंगे ये 2 हो जाता है, एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। शुद्ध पदार्थ में 2 हो जाता है, अशुद्ध पदार्थ में 2 हो जाएगा, एक समांगी, एक होता है असमांगी। आप नोट कर सकते हैं इसे, इसका क्लास रोज होगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो पदार्थ की अवस्थाएं देखते हैं। देखिए पदार्थ की अवस्था 2 होता है, एक भौतिक अवस्था, एक रासायनिक अवस्था। कुछ बकलोलवा कहेगा कहा कि ठोस, द्रव्य, गैस पदार्थ की अवस्था नहीं है, प्रकार है। तो प्रकार नहीं है बाबू, अगर पदार्थ की प्रकार अलग चीज है, जैसे तत्व यौगिक मिश्रण हो जाता है वो अलग है, ये अलग है। ये सिर्फ पदार्थ की अवस्था के बारे में बोल रहे हैं। ये 2 हो जाता है, एक फिजिकल स्टेट, एक केमिकल स्टेट। भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था में ये 5 हो जाता है, ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन। और रासायनिक अवस्था में होता है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व फिर 3 में बढ़ जाता है, धातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु। फिर यौगिक 2 में बढ़ जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। अशुद्ध पदार्थ में देखेंगे तो ये 2 में हो जाएगा, समांगी, असमांगी। अब हम आपको लाइन से ये सारी चीज बताएंगे, बशर्ते आपको क्या काम है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। तब ऐसे बीच में से देखिएगा छोड़ दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आ रहा है? देखिए अब आते हैं हम पहले ठोस। ठोस क्या है? तो आप पदार्थ के बारे में पूरा समझ गए, अब ठोस के बारे में हम समझते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका 2 चीज है और देखिए इसी पर बढ़ जाए। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। जैसे ठोस क्या है? जिसका आयतन निश्चित होगा, आकार निश्चित होगा। जैसे हम ये कहें कि मान लीजिए ये मार्कर, तो इसका क्या है? इसका आयतन निश्चित है, मतलब कि इसका कितना वजन है ये निश्चित है। ये कितना वजन है इसका निश्चित है, और ये आकार भी निश्चित है। मतलब ये कहें कि ये अगर लंबा है तो ये कहीं भी जाएगा उतना ही लंबा रहेगा। ये दोनों जिसमें निश्चित हो उसको ठोस बोलते हैं। जैसे आकार और आयतन। अब मान लीजिए कि एक बुक है, ये एक बुक है, तो ये क्या है? ठोस है कि नहीं है? इसका आयतन भी निश्चित है। मान लीजिए कितना केजी का है? 1 केजी का है, तो आप कहीं ले जाइए तो 1 ही केजी का रहेगा। और इसका आकार भी निश्चित है, मतलब कि ये ऐसा चतुर्भुज जैसा दिखाई दे रहा है तो ये चतुर्भुज ही जैसा दिखाई देगा हमेशा। अब क्या कहता है कि ठोस में आयतन और आकार निश्चित होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ठोस में होता है आकार और दे देगा ऑप्शन कि निश्चित, अनिश्चित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये पढ़े रहिएगा तभी समझ में आएगा कि ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, मतलब कि बराबर होता है, हमेशा बदलेगा नहीं कभी भी। इसका ये दोनों का रीजन ये है, हमेशा ही जो आयतन और आकार निश्चित क्यों होता है इसके देखिए। अगर हम इसका फिगर देखें तो ये मान लीजिए ये ठोस का हम फिगर बना रहे हैं,
इसके ये फिगर है, मान लीजिए ये ठोस का एक लकड़ी है और ये लकड़ी के अंदर ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसका आयतन तो मान लीजिए निश्चित होगा। जैसे ये कितना केजी का है वो तो हमेशा उतना ही रहेगा, कहीं भी ले जाइए उतना ही रहेगा। और इसका आकार क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो इसमें आकार और आयतन निश्चित होने का दो कारण होता है। इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही मजबूत होता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है या बहुत ही अधिक होता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ही क्या होता है? अधिक होता है। और अंतरा आणविक दूरी बहुत ही कम होता है। अंतरा आणविक दूरी बहुत ही कम होता है। देखिए कैसे, अगर ये इतना मजबूत है, इसको तोड़ने में बल लगेगा ना, बहुत अधिक बल की जरूरत है। ये टूट पाएगा? क्यों नहीं टूट पाएगा? क्योंकि इसमें अंतरा आणविक क्या है? दूरी बहुत कम है। देखिएगा इस दोनों ठोस के बीच के देखिए दूरी बहुत कम है। मान लीजिए ऐसा है, ये ऐसा है, अब इसके दूरी देख लीजिए कितना कम है। तो इसमें दूरी बहुत ही कम होता है और बल बहुत अधिक होता है। एग्जाम में पूछता है कि ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है बहुत अधिक, कम, इनमें से कोई नहीं रहेगा ऑप्शन। तो आप समझिएगा कि अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा वो बहुत ही मजबूत होगा, बहुत ही अधिक होगा और अंतरा आणविक दूरी कम रहेगी। देखिए अगर किसी भी चीज का दूरी कम रखिएगा तो मजबूत रहेगा और दूरी ज्यादा कर दीजिएगा तो कमजोर हो जाएगा। जैसे कि ये अगर हम इतना सटा के रखे हैं तो ये क्या है? मजबूत है। यही दूरी इसके इतना पकड़ दे तो ये कमजोर हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो याद रखिएगा ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही मजबूत होता है। और अंतरा आणविक दूरी होता है वो बहुत ही कम होता है, 9 के बराबर होता है। दूरी इसमें देख रहे हैं, दोनों के बीच, इस दोनों गोले के बीच दूरी कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। अगर दिखाई भी दे रहा है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इतना ना ये कस कर पकड़ा है कि ये टूट ही नहीं सकता है। इसको तोड़ने में बहुत अधिक बल की आवश्यकता है, इसलिए ये ठोस है। ठोस में ठोस पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है तथा देखिए अंतरा आणविक आकर्षण बल मजबूत होता है और अंतरा आणविक दूरी बहुत ही कम होता है। अब समझिए ठोस क्या है। आप बताइए कि ये कलम क्या है? ठोस है। मतलब कि जिसमें आकर्षण बल मजबूत हो और जिसमें अंतरा आणविक दूरी कम हो। अब पदार्थ है कि सारी पदार्थ ठोस है? नहीं, ये गलत है। सभी पदार्थ ठोस नहीं है, लेकिन सभी ठोस पदार्थ हैं। अब बोले कि ये कलम ठोस है तो है, तो ये कलम क्या पदार्थ हो सकता है? हो सकता है, लेकिन सारी पदार्थ ठोस नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी ठोस जो है वो पदार्थ हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। एक तो ठोस पढ़ लिए, अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। और नोट में ये लिख लीजिए कि आयतन और आकार निश्चित होने का कारण अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है और अंतरा आणविक दूरी बहुत ही कम होता है। अगला आप देखिएगा, तो अगला है द्रव्य। देखिए द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। द्रव्य क्या है? ये पदार्थ की अवस्था, जो भौतिक अवस्था है उसमें से जो 5 है उसमें से ठोस पढ़ लिए। अब द्रव्य के बारे में देखते हैं। द्रव्य क्या है? पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें इसका आयतन निश्चित होगा, आकार अनिश्चित हो जाएगा। कैसे? देखिए आयतन निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा और आकार अनिश्चित हो जाएगा। अब कैसे होगा समझिए। जैसे कि ये जैसे मान लीजिए ये गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है। द्रव्य किसको बोलते हैं? जिसे मापा या तौला नहीं जा सकता है, वही तो द्रव्य है। द्रव्य में क्या होगा? आयतन निश्चित होगा, आकार अनिश्चित होगा। जैसे पानी, तेल, ये क्या है? द्रव्य है। तो ये गिलास है, इसमें मान लीजिए हम पानी भर दिए हैं, तो पानी भरे हैं, तो ये तो इतना स्थान छेका है, पानी भरे हैं, तो ये गिलास में है, तो ये इसका आयतन, अगर हम इसका पानी निकाल कर किसी दूसरे टब में भर दें, तो इसमें भी पानी, मान लीजिए इसमें हम 1 लीटर पानी भरे थे, 1 लीटर, जो इसमें से पानी निकालेंगे और टब में भरेंगे तो 2 लीटर थोड़ी ही हो जाएगा, ये 1 ही लीटर आएगा। मतलब कि 1 लीटर यहाँ भी, 1 लीटर यहाँ भी। ये क्या कर रहा है कि आयतन है, ये कितना है? ये क्या है? आयतन। 1 लीटर क्या है? आयतन है।
तो इसमें भी 1 लीटर था और टब में भी 1 लीटर है, मतलब कि आयतन निश्चित है। अब देखिए आकार के बारे में देखते हैं। ये ग्लास में था, अब पानी इसमें डाले तो ये टब जैसा हो जाएगा, ये गोल हो जाएगा, मतलब कि ये टब का रूप ले लिया। तो क्या कहेंगे कि आकार तो अनिश्चित ही है और आयतन निश्चित है। तो आयतन जैसे पानी अब कहीं भी इसमें से निकाल कर किसी चीज में आप बाल्टी में भरिए, कुछ में भी भरिएगा तो ये पानी 1 लीटर रहेगा, लेकिन इसका जो आकार होगा वो बदल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो ये कहे इसका आयतन निश्चित होगा और आकार अनिश्चित हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है कि द्रव्य में होता है आयतन, और उसके बाद दे देगा ऑप्शन में निश्चित, अनिश्चित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आयतन क्या होगा? हमेशा निश्चित होगा। अगर आप समझिएगा तभी याद होगा, वरना आप रटिएगा तो याद नहीं होगा। देखिए ये 1 लीटर है इसमें, तो ये कहीं भी जाएगा तो 1 लीटर रहेगा, लेकिन इसका रूप बदल जाएगा। रूप ही को तो आकार बोलेंगे, तो रूप अनिश्चित हो जाएगा। इसलिए आप देखिए ये दोनों का आयतन और आकार दोनों, ये आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित क्यों होते हैं ये समझिए। इसमें जो होता है इसमें देखिएगा अंतरा आणविक आकर्षण बल, इसमें क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अगर ये ऐसा है, ये द्रव्य का फिगर है मान लीजिए, तो इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा, ठोस के अपेक्षा कम होगा। और अंतरा आणविक दूरी जो होगी, अंतरा आणविक आकर्षण दूरी जो होगी, दूरी क्या होगी? दूरी अधिक होगा। देखिए इसमें क्या है? बल लग पाएगा, ये तो दूर है, तो बल क्या होगा? जाहिर सी बात क्या है? बल कम होगा। बल क्या होगा? कम होगा। अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होगा और अंतरा आणविक दूरी अधिक होगी। देखिए दूरी अधिक है, पहले ठोस में ऐसा था तो उसमें दूरी कम था, इसमें दूरी ज्यादा है। उसमें बल ज्यादा था, इसमें बल कम है। इसमें दूरी कम था, इसमें दूरी ज्यादा है। तो यही क्वेश्चन आता है कि अंतरा आणविक आकर्षण बल द्रव्यों में होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल द्रव्यों में कम होता है और अंतरा आणविक दूरी द्रव्यों में ज्यादा होता है। किसके अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला वीडियो अगले बार बनाया जाएगा इसके। तो आप द्रव्य ठोस खत्म हो गया, इसके बाद हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।